ये रील जो आप वीडियो में चल रहा है देख रहे हैं, ये कहीं और का नहीं बल्कि चीन का है। जी हाँ, जब भी चीन की बात होती है तो हमें शंघाई, बीजिंग, शेंजेन की चमचमाती सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें और हाई स्पीड ट्रेनें दिखाई जाती हैं। फिर कुछ लोग भारत की तुलना चीन से करने लगते हैं और कहते हैं कि देखो चीन कितना आगे निकल गया है। लेकिन सिर्फ बड़े शहरों को देखकर किसी देश का सही आकलन किया जा सकता है। किसी भी देश की असली तस्वीर उसके गांव, छोटे शहर और वहां के रहने वाले आम लोग बताते हैं। बड़ा शहर तो हर देश में विकसित ही होता है। भारत में भी मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर दुनिया के बड़े शहरों को टक्कर देते ही हैं। इसीलिए जब भी कोई सिर्फ चीन के चमकते शहर दिखाकर भारत को कमतर बताने की कोशिश करे तो उससे पूछिए कि उसने उस देश की पूरी तस्वीर देखी है या सिर्फ उसके सबसे चमकदार हिस्से ही देखा है। और तो और चीन के 90% लोग अपने आप को एथिस्ट बताते हैं, यानी वो लोग जो भगवान में बिलीव नहीं रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि चीन में भी कास्ट सिस्टम बना था और चलता भी है। प्रिमिटिव चीन में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, जैसे भारत में भी 4 वर्गों में बांटा गया था। चीन की जातियां शी यानी विद्वान, नोंग यानी किसान और गोंग यानी कारीगर और सांग यानी व्यापारी। इनमें से शी सबसे ऊंचा और सांग सबसे नीचा माने जाते हैं। लेकिन यह कास्ट सिस्टम अभी भी वैसे ही फॉलो होता है कई जगहों पर जैसे पहले होता था। उनके यहाँ जो सबसे निचले स्तर के जाति के लोग हैं उनको आज भी कई जगहों पर, बड़े शहरों में रहने की इजाजत नहीं है। वो ऐसे ही झुग्गी झोपड़ी में और ऐसे रहते हैं। ये मुंबई के धारावी से भी बहुत बुरा हाल है इनका। इसीलिए किसी देश की ताकत को सिर्फ उसकी इमारतों से नहीं बल्कि उसके लोगों से, उसकी संस्कृति और उसकी जमीनी हकीकत से तय होती है। भारत में भले ही कई जगहों पर जमीनी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अपने आप को डेवलप दिखाते हैं, लेकिन उनका भी यही हाल है। तो अपने देश की बुराई देखें, लेकिन अगले देश की चमकती दुनिया को दिखाने से पहले वहां की जमीनी हालत क्या है ये भी एक बार जरूर देख ले। आपका इस मुद्दे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं एकाक्ष, मिलते हैं अगली खबर के साथ।